हेलो, नमस्ते। मैं एडवोकेट कविता। सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लॉ की आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि लॉ आखिर होता क्या है, हमारे देश में लॉ कैसे बनता है। हमारे देश में 3 लेवल का गवर्नमेंट है। एक तो सबसे पहले आप कंट्री को देखो कि कंट्री कौन चलाता है। पूरी कंट्री को चलाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हर स्टेट का पॉलिटिकल गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि हर स्टेट का अपना गवर्नमेंट होता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बिहार का बिहार एरिया के लिए होता है, जैसे कि पंचायती राज। लोकल लेवल का गवर्नमेंट म्यूनसिपल होता है, जैसे कि नगर निगम। अब देखेंगे कि पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है। पूरे देश के लिए कानून बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट के लिए कानून स्टेट बनाता है। लॉ बनाने का पावर हमें संविधान से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। अब आप देखिए कि हमें लॉ बनाने की आखिर ये पावर मिलती कहाँ से है। लॉ मेकिंग पावर हमें संविधान से मिलती है। लॉ बनाने की पावर हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के जब आप 7 शेड्यूल पढ़ेंगे, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर मिली है और स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉ बनाने की पावर मिली हुई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ मेकिंग पावर हमें पावर बनाने की पावर देता है। इसको आप ध्यान रखना। हमारे लॉ को बनाता कौन है? पार्लियामेंट, जिनको हम चुनते हैं वह हमारे लिए लॉ बनाते हैं। एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, वो लॉ बनाते हैं। हमारे देश में लॉ बनता कैसे है? अब आप देखो, हमारे देश में 3 लेवल का गवर्नमेंट है। एक तो सबसे पहले आप कंट्री को देखो। पूरी कंट्री को कौन चलाता है? पूरी कंट्री को चलाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हर स्टेट का पॉलिटिकल गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि हर स्टेट का अपना गवर्नमेंट होता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, बिहार का जैसे कि बिहार का होता है पंचायती राज, म्युनिसिपल होता है नगर निगम। पूरा देश के लिए कानून बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के लिए कानून बनाती है। लॉ बनाने का पावर हमें संविधान से मिलता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान से यानी कि लॉ मेकिंग पावर हमें संविधान से मिलता है। लॉ बनाने के पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जब 7 शेड्यूल पढ़ोगे ना, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने का पावर मिला हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने का पावर मिला हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ मेकिंग पावर होता है, इसको ध्यान रखना। हमारे लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट, हम चुनते हैं, वह हमारे लिए लॉ बनाते हैं। लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ से आपको कंटेंट बता देती हूँ। मैं आपको लॉ से भी इंट्रोडक्शन कराऊंगी। लॉ क्या होता है, लॉ आखिर बनाते कैसे है, टाइप ऑफ लॉ की ज़रूरत क्यों है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, ऑर्डिनेंस, टाइप्स ऑफ लॉ। अब आपको लॉ की जानकारी होगी। लॉ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विथ रेगुलेट सोसाइटी एंड पीपल, रेगुलेट कंडक्ट एंड वियर। अब देखो ये क्या है, ये मोटर व्हीकल एक्ट जैसे कि और एग्जाम्पल इसको लो। ये कलेक्शन ऑफ रूल में है। इसमें 2 रूल आपको मैं बता रही हूँ। पहला है मोटर व्हीकल एक्ट में, जैसे कि आप बिना हेलमेट के कहीं पर बाइक से जा रहे हो तो आपका बिना हेलमेट के जाने के कारण चालान होगा 1000 का। यदि आप गाड़ी चला रहे हो और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपका उसमें भी चालान होगा। तो हमारे देश का रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि यदि हमारे देश में कोई कानून ना बना हो, तो अगर ये लॉ नहीं बना होता तो आप अगले नेक्स्ट डे भी फिर आप ऐसे ही जाते। लेकिन अब आपका चालान हुआ है तो आप नेक्स्ट डे क्या करोगे? आप नेक्स्ट डे सतर्क हो जाओगे कि हमारे देश में कानून बना हुआ है कि अगर हम बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हैं तो हमारा चालान होगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट डे सतर्कता से गाड़ी चलाएंगे, जो कि हम अगर हमारे देश में लॉ नहीं होता और हमें ये कानून पता नहीं होता तो हम फॉलो ही नहीं करते। अब लॉ बनने के कारण
सबका लॉ के अगेंस्ट बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। उन्हें अगर वो अपने घर से निकलते हैं तो उन्हें ये जानकारी होती है कि यदि हमने हेलमेट नहीं लगाया तो हमारा चालान हो जाएगा, यदि हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो हमारा चालान हो जाएगा। तो लॉ जो है हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है। ये वुमेन के बिहेवियर को भी चेंज करता है फॉर लॉ के रिगार्डिंग। यदि लॉ ना हो, जैसे कि आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल कि मर्डर, यदि लॉ ना हो तो कोई भी किसी का मर्डर कर देगा। अगर न हमें ये लॉ की जानकारी होगी कि हम किसी का मर्डर करते हैं तो हमें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो इस लॉ की वजह से हमारे देश में काफ़ी हद तक क्राइम भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अब लॉ मेकिंग पावर के रिगार्डिंग आपको इसी तरह की कई जानकारी मैं देती रहूँगी। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।